भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज जैसी ये मूर्ति में बने हुए हैं राधा जी और कृष्ण जी, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे ड्राइंग रूम में पधारे हुए हैं। तो मंदिर में तो कोई साइड मुझे पूर्व साइड से उत्तर ईशान कोण में मिला नहीं था, तो मैंने इनको यहाँ पर पधारा हुआ है। तो इसी से रिलेटेड, यानी कि गर्मियों में हम राधा कृष्ण के लिए बर्तनों की क्या सेवा कर सकते हैं, तो उसी के विषय में वीडियो बनाने जा रही हूँ। और किस में हम भोजन खिलाते हैं, तो आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मिट्टी का घड़ा, जो ये मैं लाई हूँ, इस पर रखे गिलास। तो ये वाला बहुत सुंदर लग रहा था मेरे को, और ये 20 रुपये में काफ़ी अच्छा है ये, लुक वाइज भी और वैसे भी। तो मैं, और ये है पीतल के 2 गिलास, एक तो ये इसी के ऊपर रखा हुआ है और एक ये रखा है कटोरी के अंदर। तो ये मेरे पास पीतल के 2 गिलास हैं, और ये 6 कटोरी हैं, एक प्लेट है, और ये है तांबे का लोटा। तो मैं स्टील के भी जो भी बर्तन मैं लड्डू गोपाल जी के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो मैं सारे आपको दिखा देती हूँ। तो मिट्टी के बर्तनों में मेरे पास है, ये कटोरी है, ये 6 कटोरी है मेरे पास। 4 कटोरी ये हैं एक साइज़ की, ये देख सकते हैं, 4 का सेट ये है। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है इसका डिज़ाइन। मेरे को काफ़ी सुंदर लग रही थी ये कटोरियाँ, तो मैंने कहा इसमें जैसे रायता वगैरह देना है तो ये कुल्हड़ में दे सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 कुल्हड़ भी हैं, तो मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें रायता भी दे सकते हैं, मैंगो शेक भी दे सकते हैं, और दही की लस्सी के लिए भी दे रखे हैं। और ये 1 गिलास मैंने एक बड़ा ले रखा है। तो इसमें जैसे रबड़ी फलूदा वगैरह कोई ऐसी चीज़ हो खिलानी हो, या हमें कोई शेक वगैरह बना के भी 3-4 का भोग एक साथ लगाना हो, तो हम इस तरीके से ये बर्तन ले लेंगे। और ये है 3 मिट्टी की प्लेट्स। तो इसमें जो भी सूखी चीज़ हम मिश्री रखना चाहें, ये हैं 3 प्लेट मिट्टी की। तो सूखी मेवा भी रख सकते हैं इसमें, वो आपका हिसाब है, आपको जो भी कुछ रखना है वो आप रख सकते हैं। अब ये दो बाउल्स हैं, तो ये भी मिट्टी की है। इसका डिज़ाइन कुछ अलग है उससे, लेकिन काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है इस पर, और ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो भक्तों में साथ के साथ फिर भी प्राइस बता देती हूँ। ये 5 रुपये की एक है, तो ये 4 पीस 20 रुपये के हैं, और ये 20 रुपये के 2 कुल्हड़ हैं। और ये गिलास हमें मिला है 25 में, और ये वाली 5-5 की हैं तीनों, और ये 10-10 रुपये वाली कटोरियाँ हैं, क्योंकि इसका साइज़ छोटी साइज़ की कटोरी से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो ये मेरे को मिली है 10-10 रुपये में। और ये वाली जो बाउल है, ये मिट्टी की चौड़ी वाली बाउल, ये देख सकते हैं, ये मेरे को 10 रुपये में मिली है। तो ये काफ़ी बड़ी होती है, तो इसलिए ये मेरे को 10 रुपये में मिली है। और ये एक इनकी है मिट्टी की हांडिया सी है ये, तो इसमें जल भी रख सकते हैं, दही मट्ठा कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं हम लड्डू गोपाल जी को। और इसमें भी हम दही वगैरह या माखन का भोग लगाना है तो छोटी में लगा लेंगे, माखन की मटकी, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए। तो वो ये है मेरे पास। और 2 मैं लाई हूँ इनकी, जिसमें बिरयानी वगैरह या कुछ जैसे गरम कोई सामान रखना है, हमें बिरयानी ऑफ़र करनी है, तो उसके लिए भी लाई हूँ मैं। तो ये 2 प्लेट हैं, ये जो मैं बता रही थी, एक प्लेट वो हो गई और एक प्लेट ये हो गई, ये 2 प्लेटें हो गई। तो ये हैं, और ये है सूप पिलाने के लिए, या हम इनको भोग लगाएंगे तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, भोग लगाएंगे तो इनको। तो क्या, जैसे बिरयानी वगैरह में भोग लगानी होती है, तो जैसे हमारा मन करता है कि हम भी नई नई चीज़ों में, और उसमें टेस्ट अच्छा आता है। जैसे कि दही का टेस्ट कुल्हड़ में ज़्यादा अच्छा आता है, और दूध का टेस्ट भी, दूध पीते हैं तो वो भी कुल्हड़ में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसमें बिरयानी भी ऑफ़र कर सकते हैं और सूप भी ऑफ़र कर सकते हैं। मैंने एक खोल ली है, और अब मैं दूसरी खोलने जा रही हूँ इसकी पैकिंग, तो वो देख सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ी ज़्यादा कोई चीज़ है तो आप वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। तो ये मैं चारों के लिए लाई हूँ, तो कम से कम 2 ज़रूर चाहिए।
तो मैं ये लाई हूँ। तो ये मुझे 50 रुपये की एक मिली है। तो ये आप सूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेरियन बिरयानी में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका भाव है किस में आपको यूज़ करनी है। तो और अब मैं स्टील के भक्तों बर्तन भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं सारा ही सामान अपने लड्डू गोपाल जी का अलग रखती हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब हम भोग लगाते हैं तो इनका क्या करते हैं, इनमें से अपने बर्तनों में पलट लेते हैं और इसको फिर साफ़ करके रख देते हैं। मैंने इसका एक अलग से जूना बना रखा है। मतलब जूना ऐसा नहीं है जैसे हैवी वाला नहीं, जैसे सॉफ्ट वाला स्पंज वाला नहीं होता, सॉफ्ट वाला। तो उसे हल्का सा साबुन लगाया और सॉफ्ट वाले से उसको साफ़ करके हाथ के हाथ रख दिया, भोग लगाया और पलट लिया। पलटने के बाद इनको मैं साफ़ करके ऐसे रख देती हूँ। तो ये बिल्कुल अलग बर्तन रहते हैं। हाँ, जिसमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है वो अपने यूज़ में नहीं लेते हैं। तो अब ये है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने वाला, जैसे यानी कि परात हो गई, और एक ये हो गई शावर इनका, जिससे चलनी से शावर कराया जाता है। तो भक्तों जैसे कि इनको स्नान कराना है तो हम ये यूज़ करते हैं। और लोटे में एक तांबे का है मेरे पास, ये एक स्टील का है। तो मैं स्नान कराऊंगी उससे, और भर के ये दोनों भी मैं साथ में रख लेती हूँ। और जल के लिए भी मैं ये लोटा, जैसे अब जाड़े चल रहे थे तो मैं इसी में लगा रही थी। और इसके ऊपर थी कटोरी, तो इस तरीके की 6 कटोरी है मेरे पास। और जो हमारी नौका विहार थी, तो नौका विहार का टाइम था अक्षय तृतीया से लेकर कब तक का, नौका विहार का टाइम अक्षय तृतीया से लेकर निर्जला एकादशी तक होता है। तो अब मैं नौका विहार उनको करा नहीं पाई थी, तो मैं अभी किसी दिन उनको नौका विहार कराऊंगी, तो उनकी वीडियो डालूंगी आप उसको देख सकते हैं। तो नौका विहार आप अगर परात में भी कराना चाहें तो फूल वगैरह लगाकर मैं उसकी भी वीडियो डालूंगी। तो नौका विहार इसलिए देर से हो रही है क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं रहा था कि ठंडक थी और कुछ ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ी है। तो लड्डू गोपाल जी को जो नौका विहार कराया जाता है वो ठंडक देने के लिए कराया जाता है। तो मैं इस बार लेट हो गई हूँ, तो मैं थोड़ा लेट से डालूँगी वो वीडियो नौका विहार की। तो ये है स्नान कराने के लिए एक परात, एक ये चलनी है, और ये इनकी 3 थाली हैं, ये थालियाँ हैं इनकी। और ये हैं 6 कटोरी हैं एक सी, और 6 का सेट है। ये 6 कटोरी एक सी हैं, और ये 6 कटोरी एक सी हैं इनकी, और ये 6 बाउल एक सी हैं। ये पूजा आरती के लिए ले लेती हूँ। ये प्लेट है, ये 6 प्लेटें हैं इनकी, और एक ये है आरती करने के लिए। मैं बड़ी प्लेट से भी आरती कर लेती हूँ और छोटी से भी कर लेती हूँ। तो ये आरती करने के लिए है। और ये है लड्डू गोपाल जी का भोगाना, जिसमें मैं शेक वगैरह, इनकी लस्सी वगैरह जो कुछ बनाती हूँ वो इसी में बनाती हूँ। और जो मैं ड्राई फ्रूट दूध उबालती हूँ वो उसके लिए यह कढ़ाई है। अगर मुझे जाड़ों में गर्म पानी करना होता है तो मैं इसी कढ़ाई में गर्म पानी भी करती थी। और अब खीर वगैरह जो कुछ लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना या गर्म करना होता है मेरे को, तो मैं इसमें गर्म कर लेती हूँ कढ़ाई में। और ये हमारे पास है लड्डू गोपाल जी के 6 गिलास। तो ये प्लेट है, मैं इसमें भी भोग लगा देती हूँ। तो मैं इस भाप से लगाती हूँ, और इसकी भी 6 कटोरियाँ ये इसी के साथ की। तो मैं इसमें भोग लगा देती हूँ। तो मैं जो कोई भी नई चीज़ लाती हूँ तो उसमें मैं भोग लगा देती हूँ, लेकिन अधिकतर मैं कोशिश इनको करती हूँ कि स्टील के बर्तनों में या मिट्टी के बर्तनों में भोग लगाऊँ। तो इस भाव से मैं लगा देती हूँ, कभी कभी मैं इनमें भी लगा देती हूँ। तो भक्तों ये हैं छोटी कांच की बाउल्स। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने ले ली थी। तो मैं कोरी होने की वजह से इसमें भोग लगा देती हूँ। जैसे कभी कभी लड्डू गोपाल जी का मन चेंज करने के लिए हमें भी लगता है ना कि हम नई नई चीज़ में भोग लगाएं, कुछ वैरायटी अलग अलग लगाएं। तो इसमें किसी में काजू, किसी में किशमिश, तो मैं इस तरीके से अलग अलग वैरायटी की लगा देती हूँ। तो 4 तो मैंने ये ला रखी हैं, इस कलरफुल मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने कलरफुल ले ली थी। तो वैसे अधिकतर भोग में स्टील के बर्तनों में ही लगाती हूँ। और ये है एक प्लेट,
और एक ये प्लेट है। तो भक्तों ये सारी बाउल्स जो हैं ये मेरे को 25-25 रुपये में पड़ी है। एक बाउल 25 में, मतलब एक का रेट 25 है। जो ये पीछे लिखे होते हैं इसके पीछे वो रेट है ये। तो ये मैं लाई थी इनके लिए। और ये है, ये वाली प्लेट जो है, ये वाली प्लेट काली वाली वाइट वाली, ये 50 रुपये की है, क्योंकि डबल है इसमें जुड़ा हुआ, इसलिए ये वाली 50 रुपये की एक है। तो मैं ये 3-4 कलर की लाई थी, तो ये भी मैं 6 लाई हूँ। एक काली सफ़ेद है और एक, क्योंकि छोटा छोटा सामान रखना होता है, सूखा सामान मैं लगा देती हूँ इसमें। वैसे मैं गीला सामान जो है मिट्टी के बर्तनों में या स्टील के बर्तनों में ही उनको ऑफ़र करती हूँ। तो आप भी लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं। तो जैसे हमें नई नई चीज़ अच्छी लगती है, कुछ नया आया है, तो उस भाव से मैं ले लेती हूँ। कोई कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं खरीदती मैं, लेकिन कोई कोई चीज़ ज़रा कुछ अच्छी लग जाती है तो वो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ले लेती हूँ। सोचती हूँ बाद में अपने यूज़ आ जाएगी, लेकिन मैंने ये सब लड्डू गोपाल जी के यूज़ के लिए ही कर रखी हैं। हम इसमें अपना इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। तो यही थे वीडियो जो कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बर्तन हैं मेरे, तो वो मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनका बर्तनों का कलेक्शन कैसा लगा और आपकी राधा रानी के लिए कलेक्शन कैसा है। और आप सुझाव भी दे सकते हैं अपने, और आप अपनी बात भी बता सकते हैं। आपको अगर कुछ पूछना हो तो मुझ मेरे से कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।